अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है एलएलबी पार्ट 4। इंटरनेशनल हमारा सब्जेक्ट है और इसमें हमारा टॉपिक है स्टेट सक्सेशन। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि स्टेट सक्सेशन होती क्या है और कैसे ये काम करती है। देयर इज़ अ सक्सेशन ऑफ द स्टेट वेयर द टेरिटरी ऑफ द वन स्टेट पासिस फ्रॉम इट्स सुपरमेसी टू द अदर स्टेट्स। स्टेट सक्सेशन ये होती है कि बेसिकली जो टेरिटरी होती है एक स्टेट की, उस पर अगर कोई और स्टेट आके कब्ज़ा कर लेती है तो वो स्टेट सक्सेशन हो जाती है, और वहाँ पे स्टेट कब्ज़ा करके अपना रूल बना लेती है तो वो स्टेट सक्सेशन होती है। ठीक है, अ स्टेट मे बी सक्सेडेड अनदर स्टेट बाय इनकॉर्पोरेटिंग अ सर्टेन पोर्शन ऑफ द टेरिटरी और इट मे बी स्प्लिट इनटू 2 और मोर स्टेट्स। स्टेट सक्सीड ऐसे भी हो सकती है कि पूरी जो है ना किसी और दूसरी स्टेट में बन जाए, या उसका कोई पार्ट जो है ना वो किसी दूसरी स्टेट के साथ मिल जाए, या कोई इसको स्प्लिट कर दिया जाए दो तरीके में कि यार दो तरह की स्टेट्स में कि ये नई स्टेट्स हमारे साथ, ये वाली जो स्टेट है ये हिस्सा हमारे साथ मिल जाएगा। जैसे कि बांग्लादेश को आप एक दिखाया ना कि वो एक अलग हो गई थी। ठीक है, वो अब वो स्टेट सक्सेशन हुई नहीं थी वैसी, पर वो एक अलग हो गई थी। जैसे कि वो पार्ट था, अगर कोई और स्टेट उसको अपने साथ मिलाना चाहती तो मिला सकती थी। वो कहती थी कि ये हमारे साथ है। द न्यू स्टेट में भी इमर्ज आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, और कोई स्टेट न्यू स्टेट भी इमर्ज हो सकती है जैसे बांग्लादेश में थी। State meaning of the state succession: when the existing state ceased and a new state is evolved in territory is known as state succession। अब कोई एक स्टेट है वो सीज हो गई, ठीक है, एक स्टेट थी वो सीज हो गई और एक नई स्टेट उसमें बन गई तो हम उसको स्टेट सक्सेशन कहते हैं। और सक्सेशन ऑफ द इंटरनेशनल पर्सन अकर्स व्हेन देयर इज अ वन और मोर इंटरनेशनल पर्सन टेक प्लेस अनदर स्टेट्स इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सर्टेन चेंजेस इन कंडीशन। सक्सेशन ये होती है इंटरनेशनल पर्सन के कोई जो स्टेट होती है उसकी सक्सेशन कब होती है कि जब भी कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ठीक है, या कोई एक स्टेट आकर दूसरी स्टेट के ऊपर कब्जा कर लेती है तो वो हो सकती है, या कोई स्टेट अपनी विल से अपनी वजह से कोई पार्ट उसका अलग हो जाता है उससे, ठीक है, और अपनी स्टेट बना लेता है तो अभी स्टेट सक्सेशन हो जाती है। और नई कंडीशंस कुछ नए चेंजेस वहाँ पे आ जाते हैं तो तब हम स्टेट सक्सेशन कहते हैं। दो तरह की काइंड्स होती हैं इसकी, यूनिवर्सल सक्सेशन और पार्शियल सक्सेशन। वैन वन स्टेट इज़ कम्प्लीटली एब्जॉर्ब इनटू अनदर स्टेट, जब एक स्टेट किसी और स्टेट में कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, इज़ नॉन एज यूनिवर्सल सक्सेशन। ये यूनिवर्सल सक्सेशन होती है जब कम्प्लीटली दूसरी स्टेट आ जाती है। ठीक है, इट मे बी डन वेयर द देयर इज फोर्सेबल एक्सेशन ऑक्यूपेशन ऑफ द स्टेट। यहाँ ये तब होता है जब कि फोर्सफुली आपने कोई भी मतलब किसी भी जगह पे जाकर कब्जा कर लिया। वैन देयर इज एग्जिस्टिंग स्टेट इज़ डिवाइडेड इंटू सेवरल पार्ट्स इंटरनेशनल पर्सन, या फिर आपकी जो स्टेट्स है वो आपकी डिफरेंट डिवाइड होगी सेवरल पार्ट्स में। दिस इज़ नॉन एज यूनिवर्सल सक्सेशन। पाकिस्तान और इंडिया की अगर हम बात करें, देखिए एक स्टेट थी और दो अलग अलग बन गई थी। ठीक है, एक पाकिस्तान अलग स्टेट बन गई थी, इंडिया अलग स्टेट थी, तो स्टेट सक्सेशन हुई एक तरह की। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कोई और स्टेट आके कब्जा भी कर ले, या स्टेट अपनी विल से या अपनी मर्ज़ी से किसी तरह से आके दोनों को अलग कर लें, किसी स्टेट दोनों अलग से हो जाएं। ठीक है, तब भी अपनी नई नई स्टेट्स बनाएं, तभी ये स्टेट सक्सेशन होती है। पार्शियल सक्सेशन मींस व्हेन सम पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट इज एक्सटेंशेबल। अब कोई आपका कोई पार्ट, जैसे बांग्लादेश अलग हो गया था तो वैसे वो अलग हो गया। ठीक है, व्हेन एनी पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग रिवॉल्व्स एंड गॉट इंडिपेंडेंस। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, जब आपका कोई पार्ट, ठीक है, खुद ही अलग हो जाता है, अपनी नई स्टेट बना सकता है। ठीक है, एक स्टेट के अंदर कोई भी बांग्लादेश अलग हो गया था। व्हेन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी गेट सेपरेटेड एंड गेट सक्सेडेड बाय द अदर स्टेट मे बी वॉलंटरी और मेड मीन ऑफ। जैसे अब देखिए बांग्लादेश जैसे अलग होता गया था, इंडिया उस पर कब्जा कर लेता और इंडिया अपना उसे पार्ट बना लेता, या बांग्लादेश इंडिया का पार्ट बन जाता खुद ही, तो वो भी स्टेट सक्सेशन थी, वो भी पार्शियल सक्सेशन थी। व्हेन एनी टेरिटरी गेट सेपरेटेड एंड बिकम्स द डोमिनेशन ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट। अब स्टेट एक अलग हो जाती है, ठीक है, और अलग होने के बाद उसी की डोमिनियन बन जाती है। डोमिनियन एक तरह का उसी स्टेट की, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह है, इंग्लैंड की, यूके की, ठीक है, वो ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, तो ये उसकी डोमिनियंस है एक तरह की। तो वो अगर वो डोमिनियन बनना चाहती हैं तो अलग होकर अपनी स्टेट तो बना ली उन्होंने, पर उसके बाद उसके डोमिनियन के मतलब हमारे जो क्यून है कि जो मामलात हैं, जो क्यून के जो भी पार्लियामेंट के जो होंगे मामलात, हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, उसको जो क्यून के मामलात को फॉलो करेंगे, मतलब एक तरह के उसी स्टेट के अंडर ही रहते हैं पर अपना भी उनका मामलात होते हैं सारे। ठीक है, इसके ऊपर दो थ्योरीज हैं, एक कम्युनिस्ट थ्योरी है और एक थ्योरी ऑफ द कम्युनिटी है। अकॉर्डिंग कम्युनिस्ट थ्योरी, द सक्सेसर इज़ नॉट लाइबल फॉर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, जो अब सक्सेसर होता है, जो नया बंदा आता है, वो कहता है कि जो नया सक्सेसर है ना वो लाइबल नहीं है, जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कमिटमेंट्स की गई हैं ना जो पिछली स्टेट ने की थी उसके लिए लाइबल है। नो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑन द सक्सेसर स्टेट, और जो सक्सेसर स्टेट होती है इसके ऊपर कोई भी राइट्स और लाइबिलिटीज़ वगैरह नहीं होती। ठीक है, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द प्रेसिडेंट स्टेट इज लायबल ऑन द सक्सेसर स्टेट। तो ये कहते हैं कि जो ये थ्योरी ये कहती है कि जो नई स्टेट आएगी वो लायबल है इसके लिए जो पिछली स्टेट्स ने उसके लिए पॉलिटिकल या कोई भी अगर उसने कोई राइट्स एंड ड्यूटीज़ अगर उसकी बनती थी तो वो उसने अप्लाई करनी है, वो उसने भी पूरी करनी है जो सक्सेसर स्टेट्स आएगी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ही हू टेक्स द बेनिफिट्स ऑफ मस्ट बी टेक द बर्डन एज वेल। ये थ्योरी कहती है कि जो बेनिफिट ले रहा है अगली स्टेट से तो बर्डन भी ले उस स्टेट का। ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ रिमेन एज लॉन्ग एज आइडेंटिटी इज़ प्रिजर्व। जब तक उसकी आइडेंटिटी प्रिजर्व रहेगी, जब तक वो स्टेट एक तरह की रहेगी कि प्रिजर्व है उसकी आइडेंटिटी, तब तक वो राइट्स एंड ड्यूटीज़ रहेंगी। ये स्टेट ये कहती है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द अराइजिंग ऑफ द स्टेट सक्सेशन। स्टेट सक्सेशन से आपकी कौन कौन सी राइट्स एंड ड्यूटीज़? पॉलिटिकल राइट्स एंड ड्यूटीज़, द सक्सेसर स्टेट्स आर नॉट बाउंड टू ट्रीटीज़ विच आर डन बाय द प्रेसिडेंट स्टेट्स। जो आपकी स्टेट है ना, जो सक्सेसर स्टेट है, जो नई स्टेट आएगी, वो जो पुरानी स्टेट ने जो भी ट्रीटीज़ वगैरह किए हैं उसके लिए बाउंड नहीं है। इट इज़ द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सक्सेसर। और जो सक्सेसर जो स्टेट होगी उसके लिए अपनी सोल उसकी
डिस्क्रिशन है कि वो मानना चाहे उन ट्रीटीज़ को पूरा करना चाहे तो कर ले। पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट्स स्टेट ऑटोमेटिकली रिलेट्स एंड बाय द स्टेट सक्सेशन, क्योंकि स्टेट जो पुरानी स्टेट होती है वो ख़त्म हो जाती है और नई स्टेट जो आ रही है उसकी मर्ज़ी है वो उसके पॉलिटिकल राइट्स को इंटरेस्ट को अगर वो पूरा करना चाहती है तो करे। दे आर नॉट बाउंड टू फॉलो और परफॉर्म दैम, वो उसको बाउंड नहीं है कि उसको फॉलो करें। लोकल राइट्स एंड ड्यूटीज सक्सेशन टेक प्लेस इन रिस्पेक्ट ऑफ लोकल राइट्स एंड ड्यूटीज़। ठीक है, लोकल राइट्स एंड ड्यूटीज़ में क्या होता है, जो लोकल लोगों के राइट्स होते हैं, रिस्पेक्ट ऑफ द लैंड, रिवर्स, रोड, रेलवे एक्सेट्रा ऑन द ऑल लोकल थिंग्स सक्सेसर स्टेट हैव राइट्स एंड ड्यूटीज़ टू ऑफ द फॉर्मर स्टेट। ठीक है, तो अब वो जो सक्सेसिंग स्टेट होती है, जो नई स्टेट आई है, उसके जो जितने भी ये मामला हैं, जैसे लैंड हो गई, रिवर हो गया, इसके ऊपर उसके राइट्स एंड ड्यूटीज़ बन जाते हैं, ऑटोमेटिकली उसके ड्यूटीज़ भी बन जाती हैं। सक्सेसिंग स्टेट कैन अल्टर म्युनिसिपल राइट्स फॉर सिटीजन, और जो सक्सेसर स्टेट आती है वो अगर कोई म्युनिसिपल चेंजेस करना चाहती है म्युनिसिपल लॉ में तो वो कर सकती है। ठीक है, म्युनिसिपल राइट्स में, क्योंकि अब उस पर ये लोकल पे तो उसके ड्यूटीज़ भी बन जाती हैं और राइट्स भी हैं कि लोगों के राइट्स को उसने प्रोटेक्ट तो करना ही है। ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स बिटवीन द टू स्टेट्स विच आर दे म्यूचुअली एग्री अपॉन एंड डिसाइड सम राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। ट्रीटीज़ वो वाली ट्रीटीज़ जो दो स्टेट्स ने आपस में की और म्यूचुअली एग्रीड हुए कोई भी राइट और एब्लिगेशन करने के लिए, व्हेन द सक्सेशन इज़ डन एंड एफ द ट्रीटीज़ आर ऑफ एग्जीक्यूटिव नेचर। अब आपको कोई ट्रीटीज़ ऐसी है जो एग्जीक्यूट होने वाली है, देन द कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट मैच्योर, देन दे डू नॉट पास टू द सक्सेसर स्टेट। अब आपका कॉन्ट्रैक्ट वैसी होनी थी, एग्जीक्यूट हुई नहीं, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट आपका मैच्योर नहीं हुआ, अभी तक परफॉर्म नहीं हुआ। ठीक है, बट इफ़ द एग्जीक्यूटिव नेचर, अगर वो एग्जीक्यूटर अभी तक होना है उस पर, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, अब मतलब ये था कि देखिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, अब से वो एग्जीक्यूट होने वाला था, पर अभी तक कॉन्ट्रैक्ट ही अभी तक मैच्योर ही नहीं है, उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा नहीं है, सिर्फ बात हुई थी अभी तक, तो तब उसके लिए जो न्यू स्टेट आएगी उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट इफ़ द एग्जीक्यूटिव नेचर, पर वो एग्जीक्यूटिव नेचर है कि एग्जीक्यूट हो रहे हैं, होना चाहिए उन्हें, देन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है ट्रीटीज टू ट्रांसफर टू सक्सेसर स्टेट। ठीक है, तो ये इसके लिए कोई जनरल रूल रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई जनरल रूल नहीं है, एक तरह का ऐसी बस एक कहा जाता है कि जो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसको मान लिया जाए, उसको जो सक्सीडिंग स्टेट है उसने करना है। नॉन फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, when the contracts of the states are non-monetary nature and one state gets existing in, then the state successor and the rights of the liquidated damages transfer to the successor state। अगर आप कोई स्टेट आपकी है वो नॉन मॉनेटरी डैमेजेस हैं, अगर आपके देखें कोई ऐसे मामला है जो पैसे से रिलेटेड नहीं है, तो वन स्टेट एग्जिस्टिंग, अगर एक स्टेट आपकी ख़त्म हो जाती है और नई स्टेट वहाँ पे आ जाती है, देन द राइट्स ऑफ द लिक्विडेटेड डैमेजेस ट्रांसफ़र टू द सक्सेसर स्टेट। तो इसके जो भी जो राइट्स होंगे ना वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे किसके पास, जो सक्सेसर स्टेट है उसके पास। बट इफ द डैमेजेस आर नॉट फिक्स बिफोर सक्सेशन देन द राइट विल नॉट ट्रांसफ़र। पर अब सक्सेशन से पहले अगर डैमेजेस आपके नहीं थे, फिक्स हुए थे, ठीक है, कोई डैमेजेस, तो फिर आपने क्या करना है, सक्सेशन स्टेट ही उसके ऊपर कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होंगे। ठीक है, कॉन्सेशनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, दोज कॉन्ट्रैक्ट्स इन द विच द स्टेट अलाउ फॉरेन कंपनी टू इन्वेस्ट। ठीक है, ये वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनके अंदर स्टेट जो होती है ना उसने अलाउ किया होता है फॉरेन कंपनी को कि आप इन्वेस्ट करें एंड ओपन ब्रांच इन द कंट्री, और आप हमारे कंट्री में आप ब्रांच को ओपन करें। सक्सीडिंग स्टेट इज़ बाउंड टू रिस्पेक्ट दोज कॉन्ट्रैक्ट्स, और सक्सीडिंग स्टेट का काम है कि उन कॉन्ट्रैक्ट्स को माने और इन कॉन्ट्रैक्ट्स को वो रिस्पेक्ट करें, डिपेंड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स। और वो पर वो उनके जो होंगे ना डिपेंड करेंगे किस पे, जो फैक्ट्स हैं, सर्कमस्टांसेस हैं कॉन्ट्रैक्ट के, उसके मुताबिक। ठीक है, पब्लिक डेब्ट्स, देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्जेंस ऑफ द प्रैक्टिस एज रिगार्ड टू सक्सेस पब्लिक डेब्ट्स। अब पब्लिक जो डेब्ट्स होते हैं, जो कर्जा होता है, वो किसने देना है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ द सक्सीडिंग स्टेट। अब सक्सीडिंग स्टेट का जो है ना वो डिपेंड करता है उस पर वेदर टू पे पब्लिक डेब्ट ऑफ द फॉर्मर स्टेट और नॉट। ठीक है, ये उन पर डिपेंड करता है कि वो पब्लिक डेब्ट देना चाहते हैं उनका या नहीं। जैसे अब हमारे पे कर्जा अगर कोई स्टेट कर सकती है तो अब सक्सेशन जो है वो उसकी मर्ज़ी है कि वो उस पर अगर करना चाहती है वो करे या ना। एज दे गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम देम एंड देन शेड शुड बी, अगर वो कुछ से बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। देखिए, अगर कोई हमारा जैसे मुआहदा अगर IMF के साथ हुआ, ठीक है, और वो हमने कोई कर्जा लिया, अब उससे कर्जे से वो लोग बेनिफिट तो ले रहे हैं। अब अगर बेनिफिट ले रहे हैं, अगर कोई सक्सीडिंग स्टेट बेनिफिट ले रही है तो उसका ज़रूरी है कि उसने कर्जा वापस करना है। फिर प्राइवेट डेब्ट्स मस्ट बी पेड टू द फॉरनर्स, और जो प्राइवेट डेब्ट्स होते हैं वो आपने देने हैं, पब्लिक डेब्ट्स तो आपने नहीं, प्राइवेट जो डेब्ट्स हैं, ठीक है, जो अपने वो अपने फॉरनर्स को देने हैं। ठीक है, लॉज, द सिविल लॉ ऑफ द फॉर्मर स्टेट कंटिन्यूज अंटिल द चेंज बाय द सक्सेसर स्टेट। अब जो सिविल लॉ आपका है वो तब तक चलेगा जब तक सक्सीडिंग स्टेट उसको चेंज नहीं करते। हाउ द पब्लिक लॉ चेंजेस साइमल्टेनियसली विद द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी। पर जो आपको पब्लिक लॉज हैं, जो क्रिमिनल वाले आपके लॉज हैं, सारे कुछ वो लॉज हैं, ठीक है, जो आपके स्टेट से रिलेटेड हैं, वो आपके चेंज हो जाएंगे जैसे ही आपकी सॉवरेनिटी ट्रांसफर होती जाएगी। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स, जनरली सक्सीडिंग स्टेट्स मस्ट फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट्स डन बाय द फॉर्मर स्टेट बट इन प्रैक्टिस इट डू नॉट कंपल्सरी। कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपके कंपल्सरी नहीं होते पर वैसे ज़रूरी आपने करने तो हैं, पर प्रैक्टिस में ये चीज़ नहीं है, इसमें थ्योरी और प्रैक्टिस में डिफरेंस है। नेशनलिटी, सिटीजन ऑफ प्रेसिडेंट स्टेट बिकम नेशनल द सक्सीडिंग स्टेट्स। जैसी कोई आपकी नेशनलिटी आपकी जो है ना कि जो सिटीजन होते हैं ना पिछली स्टेट्स के, वो नई स्टेट्स के सिटीजन बन जाते हैं स्टेट सक्सेशन के बाद। पब्लिक फंड एंड प्रॉपर्टी, ऑल पब्लिक फंड्स एंड प्रॉपर्टी इन द फॉर्मर स्टेट्स आर नाउ एंटाइटलमेंट ऑफ द सक्सीडिंग स्टेट। जितनी पब्लिक फंड्स वगैरह हैं, प्रॉपर्टी वगैरह हैं फॉर्मर स्टेट की, वो नई स्टेट की एंटाइटलमेंट बन जाती है इस पर, एंड दे कैन एक्वायर प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं।
प्रॉपर्टी इन फॉरेन स्टेट कैन नाउ क्लेम बाय द सक्सेसर स्टेट। अब कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि फ़ॉरेन किसी स्टेट में है, तो अब जो नई स्टेट आएगी वो उसको क्लेम कर सकती है कि यार वो हमारी है, अब हमने सक्सीड कर लिया, अब वो प्रॉपर्टी हमारी है, तो इस वजह से वो हमें वापस देते हैं। ठीक है, अगर किसी फॉरेन स्टेट में कोई है तो। ठीक है, तो हमने देखा स्टेट सक्सेशन क्या होती है और क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ बन जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।